Good morning everyone. Today we will discuss remaining question of this chapter, circles of exercise 15.5. Question number 15 is if in this figure BAD 78 degree, BAD ये एंगल अगर आपके पास 78 डिग्री है एंड BFC एंड दिस एंगल x, ये x का है, तो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x और y की वैल्यू फाइंड x एंड y, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हम ये कहेंगे कि एंगल BAD प्लस एंगल BCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये साइड क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल BCB इज इक्वल टू 180 माइनस 78 डिग्री, तो एंगल BCB इज इक्वल टू 102 डिग्री, 102 डिग्री का ये एंगल हो गया। एंड BCF के स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BCB और BCF वो आ जाएगा आपका 180 डिग्री, तो एंगल BCF वो आ जाएगा 180 माइनस 102 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जो यहाँ ये एंगल 70 डिग्री का आ गया, ये हम ऐसे कह सकते थे कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये 70 डिग्री का है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, ये अपोजिट एंगल, बट हमने यहाँ पर ये एंगल पहले से फाइंड कर लिया 102 डिग्री, तो अब यहाँ पर हमको लगा सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल BCB एक्सटर्नल करके, और एंगल y आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये डिफिकल्ट नहीं था आपका क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 60। ये आपके पास गिवन है, तो ये प्रूव करके बताना है कि जो स्मॉलर एंगल 60 डिग्री का होगा। देखो वी नो, हम ये जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री का, इक्वेशन नंबर 2, और ये दो लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं इनको और इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो सम कर दो 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 240 डिग्री, तो एंगल A आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ये आ गया 120। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो, तो आ जाएगा 120 माइनस एंगल C इज इक्वल टू 60, तो एंगल C इज इक्वल टू 60, एंगल C हमारे कितना जाएगा 60 डिग्री। ये इसने हमसे पूछा। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं थी और इतना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो समझ नहीं आता, बहुत आसान था। ये कहता है कि दिस फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये 80 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास क्या है 80 डिग्री का एंगल है। तो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं, अभी आपको किया ही है जस्ट थोड़ी देर पहले कि ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। तो अगर हम ये स्ट्रेट लाइन मान लें, AB इज स्ट्रेट लाइन, तो ये जो आपका एंगल है ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री का, और अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री का। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता था कि आपका 80 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल होते हैं, और इसी तरह से इसका एक्सटर्नल है तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 100। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कमीशन क्वेश्चन था और आप कर सकते थे। जब 35 से 40 क्वेश्चन हो चुके हो एक्सरसाइज के और उसके बाद भी आप टीचर से पूछो तो अच्छी बात है। ABCD is a cyclic quadrilateral in which ABCD एक cyclic quadrilateral है आपके पास। इक्वेशन आपका कि ABCD A B C और D इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
BC है वो पैरेलल है AD, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये कहते हैं कि एंगल ADC दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री का है, एंड एंगल BAC एंड C दिस एंगल, ये एंगल आपको कितना है 50 डिग्री का है, ठीक है। और ये कहता है फाइंड द एंगल BAC, आपका एंगल BAC, ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल आपका क्या होगा। तो बच्चों यहां से हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल B इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 70 डिग्री। ये जो एंगल है 70 डिग्री आ चुका है आपके पास, ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री का एंगल आ चुका है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120, एंगल C इज इक्वल टू 60। ये जो एंगल है ये आ गया 60 डिग्री, एंड AD इज पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल जो आपका है DAC वो इक्वल होना चाहिए एंगल किसके BCD, तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का नेक्स्ट है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABC और ये दे रखा है एंगल DABC, एंगल DBC, ये जो एंगल है वो हमारे लिए 80 डिग्री का, ठीक है। तो ये कहता है एंड BAC जिस जो एंगल है ये एंगल दे रखा है हमारे पास कितना 40 डिग्री का, ये एंगल हमारे पास दे दिया 40 डिग्री का। ये कहता है कि फाइंड द एंगल BAC, ये आपको फाइंड करके बताना है कि ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल होगा ये कितना होगा। तो ये कोई डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है नहीं बच्चों, आसान है कर लेना आपने। नेक्स्ट हम इसी का और एक पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं BCD जो एंगल है वो आपका 100 है, एंड ABD को 70 लेकर फाइंड करना है AD, ये एंगल आपको फाइंड करना है। सेम ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास फिगर है ABC एंड D, तो यहां से एंगल दे रखा है BCD, ये जो एंगल है ये आपके पास दे रखा है 100 डिग्री का, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि एंगल ABD, ये जो एंगल है ये आपका दे रखा है 70 डिग्री का, ये आपके पास कितना है 70 डिग्री का। तो पूछा ये एंगल है। तो बच्चों तीनों इक्वेशन आसान थे। इसके अंदर अपोजिट एंगल है ये आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री का, और ये 80 ये 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 150, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो ये आपका ये एंगल था। इसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो एंगल है ये आपका 40 डिग्री का है BAC, और ये जो एंगल DBC ये आपका कितना दे है 80 डिग्री का। और पूछा गया हमसे BAC, ये जो एंगल है हमसे ये पूछने लग जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों ये कोई डिफिकल्ट ऐसे कर सकते हो आप इसको कि ये जो आपका एंगल है ये BC, ये जो आपकी सेगमेंट BC है ये नजर आ रही है, इसी सेगमेंट से ये A और ये D बनता है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। अगर ये एंगल आपको 40 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का, तो कंप्लीट एंगल है ये आपका 60 डिग्री का हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और हमें ये पता है कि
बीटा के अपोजिट एंगल कैसा होना चाहिए 180 डिग्री का। तो अगर इसको x मान लो तो x + 40 + 60 = 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 - 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करके बताना था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, 22 एंड 23। इन क्वेश्चंस को देखते हैं आप। जो प्रूव दैट द सर्कल ऑफ डिस्क्राइब ऑन द फोर साइड ऑफ रोमस एज डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड। ये कहते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है और इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, रोम्बस बना हुआ है। सर्कल है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, रोम्बस बना हुआ है। तो ये साइड हमें छोटी ली और ये साइड हमें थोड़ी सी बड़ी। ये आपके पास क्या बन गया, रोम्बस बन गया। ठीक है, ए बी सी और ठीक है, और ये उसके डायगोनल्स हो गए। डायगोनल्स ने ओ के ऊपर क्या कर दिया, कट कर दिया। तो बच्चों इक्वेशन समझने का है, प्रूफ है तो समझने का है इक्वेशन। इस तरह के हमारे पास फिगर है। तो ये कहता है कि ये जो है ये क्या है, आपका डायमीटर लेंगे और यहां से कोई सर्कल क्या करता होगा, पास करता होगा। ठीक है, इसको भी डायमीटर लेंगे और ये सर्कल यहां से, ये एक्चुअली ये है ही नहीं। अब इसको ऐसे मान लीजिए रोम्बस आपका है, ये है तो ऐसे आपका क्वेश्चन है। तो ये डायमीटर की तरह ट्रीट करेगी, ये साइड डायमीटर, ये साइड डायमीटर, ये साइड भी डायमीटर है। बच्चों वी नो द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इन रोम्बस इज एट ऑफ एंगल 90 डिग्री। जो डायगोनल के है, जो डायगोनल रोम्बस की डायगोनल वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। 90 डिग्री पे क्या करते हैं, आपको कट करते हैं। 90 डिग्री पे क्या करेंगे, कट करेंगे। और अगर मैं यहाँ इसको डायमीटर लेके चलूँ तो ये आपका अगर ये सर्कल है तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका डायमीटर है और ये 90 डिग्री एंगल है। बोलो ऐसे तो होगा। तो हम ये कहेंगे कि AC एंड BD और डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के क्या है, डायगोनल्स है, विच इंटरसेक्ट एट O। जो O पे क्या करते हैं, तो एंगल AOB है वो 90 डिग्री का है। एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री का है। सो AB इज डायमीटर, AB क्या है, डायमीटर है। और आपका ये प्रूफ हो गया। उसके बाद कहता है इफ द टू साइड्स ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए साइड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर इक्वल। ये कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है आपकी, उसकी जो अपोजिट पेयर है, ध्यान से देखो बच्चों, ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। जस्ट सपोज कर लो कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABC और D। रिलैक्स होकर बैठो, डिफिकल्ट नहीं है। ABCD ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कहता है कि अगर अपोजिट पेयर्स आपके इक्वल है, मींस जो AB है सॉरी AD है वो किसके इक्वल होता है, BC के इक्वल होता है, या फिर AB है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा हमने लिया। तो यहाँ से अगर ये इक्वल है तो इनसे जो आर्क बनेगी वो आर्क भी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। अब मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ ऐसे, और AD के अंदर CD आर्क ऐड कर देता हूँ और इज इक्वल टू BC आर्क के अंदर ऐड कर देता हूँ CD आर्क। तो ये जो आर्क बन गई, ये आर्क क्या बन जाएगी, ADC, ये आर्क और वो इक्वल हो जाएगी इस आर्क के, वो हो जाएगा इस आर्क के ऊपर, सॉरी ये आर्क ऊपर वाले इक्वल हो जाएगी आर्क BCD। ये आर्क क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा। दोबारा से देखो, ये जो आर्क हमने ली, तो ये जो आर्क है A, ये और यहां से ये आर्क,
ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इट मीन्स क्या लिखेंगे कि जो आपका AC है वो BD के इक्वल है। ये प्रूव करना था कि अगर आपके अपोजिट साइड इक्वल है तो उनसे जो डायगोनल है वो डायगोनल से क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारे डायगोनल से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कहता है सर्कल आर डिस्क्राइब ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज ए डायमीटर। ये कहते हैं कि सर्कल है वो डिस्क्राइब करता है ये A, ये B, ये C, कि AB और AC है वो डायमीटर है। प्रूव दैट द सर्कल ऑन एनी वन साइड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ द साइड। अगर ये डायमीटर लेके चलो तो ये पक्का इस थर्ड साइड में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये प्रूव करना है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जो ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको मैं मान के दूँ ये सर्कल है, तो ये सर्कल कहाँ से पास होगा, D पॉइंट से पास होगा। और AC अगर आपका कोई भी एक लाइन है और जो सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे तो इट मीन्स ये जरूरी है कि ये पास करते होगी सेंटर से। और AC क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं AB को लेके चलता हूँ तो जो AB है अगर वो इस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो आपका जो AB है वो भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और जो तीसरी साइड को D पॉइंट को क्या करता हो जाएगा, कट करता हो जाएगा। ये प्रूव करना था कि सर्कल इज डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज द डायमीटर टू दैट द सर्कल ऑन एनी टू साइड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द थर्ड साइड। तो वो तीसरी साइड में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करके पास आउट होगा। तो ये डमी से क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं एबीसीडी ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है आपके पास, कि एबीसीडी आपके पास क्या है, ट्रेपेजियम है। ये है A, B, C और D। ये आपके पास क्या है, ट्रेपेजियम है। ये कहता है कि AB है वो पैरेलल है BC, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। इफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल आपके पास 70 डिग्री है। तो ये कहता है कि डिटरमाइन अदर 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स और है वो हम बताने हैं, ठीक है। जो साइड क्वाड्रिलेटरल है, साइड क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ये इस सर्कल के अंदर है, ठीक है, इस तरह का है। तो बच्चों अगर ये 70 डिग्री का एंगल है तो इसमें अपोजिट जो एंगल है उसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का भी होना चाहिए ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो ये भी आपका कितना जाएगा, तो एंगल B है वो 70 है तो B आपका आ जाएगा 110 डिग्री का, ठीक है। और आपका ये जो एंगल है ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री का। तो ये जो आपका एंगल है ये आपका कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ऐसे ही कुछ होगा, ये कुछ गलत है। 1 मिनट मैं बुक में देख लेता हूँ फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर गलती हो गई कि जो AB है वो पैरेलल किसके, BC के पैरेलल थे। तो इट मींस ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AB के आपके ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो ये जो एंगल है आपका ये कितना जाएगा, क्या जाएगा आपका 110 डिग्री का। और फिर ये जो एंगल है ये आपका कितना जाएगा 70 डिग्री का। तो ये ध्यान रहे कि AB था, BC के क्या था, पैरेलल था, इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन दिस फिगर। ये आपके पास एक फिगर की मदद है, ये आपके पास फिगर है A, B, C और D और ये कनेक्टेड साइड है और ये एंगल आपका 55 डिग्री का है और ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। ये कहता है BCD एंगल फाइंड करो। BCD ये जो एंगल है ये आपको फाइंड करके बतलाना है कि ये एंगल आपका कितना होगा। तो देखो बच्चों, अगर यहां से बात करूं मैं
तो ये जो एंगल है आपका 55 का है, तो ये जो एंगल है ये भी आपका कितना होना चाहिए, 55 डिग्री का होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि एक सेगमेंट से दो एंगल बने सर्कल के ऊपर, तो सेम होना चाहिए। और एंगल ए प्लस एंगल बी है वो आपका होना चाहिए कितना, सॉरी सी, एंगल ए प्लस एंगल सी वो होना चाहिए 180 डिग्री का। तो ये आपका एंगल कितना होगा 100 डिग्री का, 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री का। तो यही हमसे पूछा था। तो बच्चों यहाँ तक क्या क्वेश्चंस कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और इसी के साथ ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। कल हम इसको खत्म कर देंगे, एग्जाम्पल्स आप लोग घर से बैठ के कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।